हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों में से हम उत्तरी हिमालय पढ़ रहे हैं। उत्तरी हिमालय हो गया पूरा, मध्य हिमालय पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। हिमालय की 3 श्रृंखलाएं बताई थी मैंने, रोज बता रहा हूँ, आज भी बता दिया मैंने। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है अपना? शिवालिक हिमालय। दोस्तों, ज़्यादा इधर उधर की बातें न किए हुए हम सीधा पढ़ते हैं शिवालिक हिमालय। क्या? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को क्या बोलते हैं? दक्षिणी हिमालय भी बोलते हैं और उप हिमालय भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चित्र बना के समझाऊंगा। भूगोल पढ़ने का पूरी दुनिया में एकमात्र तरीका है चित्रात्मक। यदि चित्र नहीं पढ़ा, फैक्ट लिखा, तो आप भूगोल नहीं पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ रहे हो। दोस्तों, मैं पूरा भूगोल चित्र बना के ही पढ़ाता हूँ, चित्र से मैंने ही पढ़ा है। तो अगर आप चित्र नहीं बनाते हो तो इसका मतलब आप भूगोल में नहीं हो। भूगोल मतलब एग्जैक्ट लोकेशन होना चाहिए। तो आपने नोटिस किया होगा, इतनी क्लासें ले ली मेरी, सभी क्लासों में मैंने चित्र बना के समझाया है, उसके बाद लिखाया है। चित्र का मतलब अपने को नॉलेज में आ जाता है, भाई ये स्थान, ये जगह, ये पहाड़ी, ये नदी यहाँ पे है। तो हम सबसे पहले चित्र पे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। जैसा कि आप सबको विदित है, सबसे पहले है अपना काराकोरम पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? का नाम लिख देते हैं, काराकोरम पर्वत। काराकोरम पर्वत। ठीक है, काराकोरम पर्वत के जस्ट बाद में उत्तरी हिमालय शुरू होता है। उत्तरी हिमालय। ठीक है, इसके बाद शुरू होता है मध्य हिमालय, थोड़ा छोटा है मध्य हिमालय। इसके बाद शुरू होता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय फिर छोटा हो जाता है। इसके बाद होता है छोटी मोटी गुंबदाकार पहाड़ियाँ, गुंबदाकार आकृति में। फिर बाद में शुरू हो जाता है मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मैदानी प्रदेश। ये इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबका मैं क्रमबद्ध तरीके से नामकरण कर देता हूँ। इस हिमालय का पूरे का नाम क्या है दोस्तों? इस हिमालय का नाम है उत्तरी हिमालय। क्या नाम है भाई? उत्तरी हिमालय। इस हिमालय का नाम है उत्तरी हिमालय, और इस हिमालय का नाम है मध्य हिमालय। क्या कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। और इस हिमालय का नाम है शिवालिक हिमालय। शिवालिक। आप सबको पिछली क्लास में भी बताया था मैंने, यहाँ पे क्या है, इंडो सांगपो सच्चर जोन वो है जो, और यहाँ पे है MCT, यहाँ पे है MBT, और यहाँ पे है HFF। ठीक है, और ये आ गया आगे गंगा का मैदानी प्रदेश। क्या आ जाएगा यहाँ पे? गंगा का, गंगा का मैदानी प्रदेश या गंगा का मैदानी भाग। एक ही बात है ना? हाँ, एक ही बात है। ये इमेज आप ध्यान से देखो एक बार। ये क्रमबद्ध तरीका है। काराकोरम पर्वत, फिर आता है उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, फिर गंगा का मैदान, फिर प्रायद्वीपीय भारत, फिर तटीय प्रदेश, फिर द्वीपीय समूह। ये है इसका क्रमबद्ध तरीका। ठीक है, तो आप सबको विदित है, हमने उत्तरी हिमालय कंप्लीट कर लिया, चोटियाँ, दर्रे वर्रे सब कंप्लीट, A to Z पूरी कहानी खत्म, फिनिश, एनफ इज एनफ। फिर पढ़ा हमने मध्य हिमालय, ये भी हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया। अब बारी है अपने शिवालिक हिमालय की। दोस्तों, शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 से 1800 मीटर है। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 1800 से 1200 मीटर है। इसके बाद हम देखते हैं गंगा का मैदानी प्रदेश। तो ये हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहले चलो कि डिटेल लिख लेते हैं। क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ रहे हैं शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय?
शिवालिक हिमालय, मैंने चित्र में आपको बता दिया। शिवालिक हिमालय को और क्या बोलते हैं? सबसे दक्षिण में है तो इसे बोलते हैं दक्षिणी हिमालय, दक्षिणी हिमालय। और सबसे छोटा है, सबसे बड़े को महान, सबसे बीच वाले को मध्य हिमालय, सबसे छोटे वाले को उप हिमालय बोलते हैं उप हिमालय। तो प्यारे प्यारे विद्वान साथियों, आप सभी के निगाहों में, सभी के ध्यान में होना चाहिए, शिवालिक हिमालय के कितने नामकरण दिए मैंने? शिवालिक हिमालय, दक्षिणी हिमालय और उप हिमालय, 3 हिमालय दिए हैं। आ जाओ दोस्तों, शिवालिक हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखते हैं। शिवालिक हिमालय की क्या विशेषताएं हैं भाई? विशेषताएं लिखो फटाफट दोस्तों, लिखो। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी बताई थी मैंने उस चित्र में? आपको बताई थी 1200 से 1800 मीटर। ये ऊंचाई कहीं अपने माउंट एवरेस्ट जैसी तो नहीं लगती आपको? लगती है तो बोल देना। प्यारे लाल और लालियो, माउंट आबू की ऊंचाई है अपनी 1722, और दत्तात्रेय ऋषि के मंदिर की ऊंचाई को काउंट कर ले 5 मीटर उसकी भी है, ये हो जाती है 1722 या 1727 मीटर है। तो ये इस रेंज में नहीं आ रहा क्या? इसी रेंज में आ है। शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, की औसत ऊंचाई हो जाएगी 1200 से 1800 मीटर। ठीक है, के बाद शिवालिक हिमालय उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय दोनों से मतलब सबसे कम ऊंचा है। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय सबसे सबसे कम ऊंचा है, सबसे कम ऊंचा है। सबसे कम ऊंचे का मतलब मेरे से ऊंचा और आपसे ऊंचा नहीं, उत्तरी और मध्य दोनों हिमालयों से कम ऊंचा है। तो सबसे कम ऊंचा है वह सबसे कमजोर हिमालय, वह सबसे सबसे कमजोर हिमालय है, सबसे कमजोर हिमालय है। और यह हिमालय सबसे बाहर है, बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। यह सबसे बाहर होने के कारण, सबसे बाहर, यह सबसे बाहर होने के कारण इसे बाह्य हिमालय से बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। मैंने एक वर्ड लिखा था सबसे कमजोर हिमालय है। कमजोर मतलब मेरे से बड़ा भाई मेरे से मजबूत होगा, मैं उससे छोटा हूं तो मैं उससे थोड़ा कमजोर होगा। जो मेरे से छोटा है वो सबसे कमजोर होगा। चाहे जो सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ वो सबसे मजबूत, के बाद इसका निर्माण हुआ वो कम मजबूत, उसके बाद हुआ वो सबसे कम मजबूत। ठीक है, तो ये कमजोर होने के कारण इसमें भूकंप भी ज़्यादा आते हैं, यहाँ भूस्खलन भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लिखो, शिवालिक हिमालय शिवालिक हिमालय सबसे सबसे कमजोर होने के कारण, शिवालिक हिमालय कमजोर के कारण, शिवालिक हिमालय सबसे कमजोर होने के कारण यहाँ होने के कारण यहाँ यहाँ सर्वाधिक भूकंप आते हैं, सर्वाधिक
भूकंप आते हैं, सर्वाधिक भूकंप आते हैं। क्यों आते हैं? कमजोर है। यहाँ भूस्खलन की समस्या देखी जाती है। यहाँ भूस्खलन या भूस्खलन की समस्याएं देखी जाती है। यहाँ भूस्खलन की समस्याएं देखी जाती है। तो भूस्खलन का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा गिरना, भूमि में भूकंप आना, कोई भूमि के टुकड़ा गिरना, इधर उधर होना, उसे बोलते हैं भूस्खलन। दोस्तों यहाँ पे आपने सुना होगा दून और द्वार की आकृतियां भी है। बता दूं क्या दून और द्वार क्या है? देखो पिछले चित्र में आ जाओ। आपको बताया था मैं पूरी बातें चित्र से करूंगा, बिना चित्र से कोई बातें नहीं करूंगा, हटाऊंगा कुछ नहीं, आपको पहले दिखाऊंगा। आप मेरे को जुड़ला नहीं सकते, गुमराह नहीं कर सकते, मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज को देख के फिर लिखेंगे, मतलब पहले समझेंगे। तो देखो चित्र में क्या है, गुंबद, मैंने क्या कहा, दून है और द्वार भी है। तो शिवालिक के दक्षिणी भाग में ये देखो, यहाँ पे ऐसे कोई मतलब ये है उत्तरी हिमालय, सबसे बड़ा हिमालय है, सबसे ऊंचा है, तो यहाँ पे बर्फ भी जमेगी। ध्यान से सुनना भाई, सबसे ऊंचा हिमालय है तो यहाँ पे बर्फ भी जमेगी, बर्फ जमेगी तो पिघलेगी भी सही, पिघलने के बाद नदियों का उद्गम होता है। बर्फ पिघलती है तो नदियाँ बनती है, 100% पक्की बात है ये। नदियाँ बनेगी तो नदियाँ यहाँ से बह के आएगी, तो अपने साथ में छोटे छोटे मतलब मोटे मोटे पहाड़, छोटे 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 मतलब मोटे से छोटे कंकड़ भी लेके आएगी। तो यहाँ से पहाड़ से छोटे छोटे कंकड़ भी नदियों के साथ बहते हुए आ जाएंगे। वो कंकड़ पत्थर यहाँ ढलाव है तो ढलाव में तो गिरेंगे ना भाई। जब पानी बह रहा है, यहाँ तो ऊंचाई है तो ऊंचाई पे पानी स्पीड से बहता है, यहाँ कंकड़ पत्थर भी स्पीड से लुढ़क के आते जाते हैं। स्पीड से कंकड़ पत्थर नीचे लुढ़क गए, यहाँ आ गए, यहाँ से नीचे, तो ढलाव है जोरदार तो इधर आ जाएगा, चढ़ाई है ना, उत्तरी दाब है, मतलब ऊपर से नीचे कंकड़ पत्थर गिरते हुए यहाँ आ गए, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय से फिर बाहर निकलते हैं छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और यहाँ पे जम जाते हैं। भाई यहाँ पे तो वो था ना, क्या बोलते हैं उसे, ढलाव था तो इधर गिर गया, कौन, कंकड़ पत्थर गिर गया इधर। अब ढलाव नहीं, धीरे धीरे ढलाव कम हो रहा है, धीरे धीरे ढलान कम हो रही है। तो शिवालिक के बाद में तो कोई पहाड़िया ही नहीं है, मैदानी भाग आ जाता है। तो शिवालिक के दक्षिणी भाग में छोटी छोटी गुंबदाकार आकृतियों पे छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव दून कहलाता है। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्वानों, प्यारे साथियों, मैंने क्या कहा, शिवालिक के दक्षिणी भाग में गुंबदाकार आकृतियों पे छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव दून कहलाता है। क्या कहलाता है? दून कहलाता है। तो लिख दो, ये गुंबदाकार हो गई ना भाई, ये गुंबदाकार आ गई, ये क्या कहलाएगा? दून। दून में कौन कौन है एग्जाम्पल के लिए? कोतली दून, कोते आएगा नहीं, ये लिख दो, कोतली दून, कोतली दून, पाटली दून, देहरादून, ये है पाटली दून और नीचे है देहरादून। कौन सा दून? देहरादून। तो दून कहाँ होते हैं? शिवालिक के दक्षिणी भाग में गुंबदाकार आकृति में छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव दून कहलाता है। और ये दून देखो यहाँ पे जम गए गुंबदाकार, फिर आगे मैदानी भाग आ जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा द्वार। क्या बनेगा भाई? द्वार। देखो द्वार की परिभाषा सुनना, शिवालिक के दक्षिणी भाग में मैदानी भागों में, शिवालिक के दक्षिणी भाग में स्थित मैदानी भागों में छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव द्वार कहलाता है। जैसे हरिद्वार, जैसे हरिद्वार, जैसे हरिद्वार। तो ये आकृति आपके समझ में आई क्या? भूगोल मैंने कहा चित्रात्मक, ये चित्र बल्ले पड़ गए आपके, ठीक है। तो अब हम परिभाषा लिखेंगे दून की, उसके बाद लिखेंगे परिभाषा द्वार की। आ जाओ दोस्तों।
हम सबसे पहले क्या लिखेंगे परिभाषा? दून। दून की परिभाषा में आएगा, दून की परिभाषा में आएगा कि शिवालिक, शिवालिक पर्वत श्रृंखला, शिवालिक पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिणी या शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले या दक्षिणी भागों में गुंबदाकार आकृति पर, गुंबदाकार गुंबदाकार आकृति पर, गुंबदाकार आकृति पर छोटे छोटे, गुंबदाकार आकृति पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों, छोटे छोटे कंकड़ व पत्थरों का जमाव, कंकड़ व पत्थरों का, कंकड़ व पत्थरों का जमाव क्या कहलाता है? दून कहलाता है। दून कहलाता है। ठीक है, अब दून के एग्जाम्पल दो साहब। जैसे जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। तो कोटली दून, पाटली दून, ये वहाँ के स्थानीय है भाई, जिले वगैरह, कस्बा इलाका, वहाँ के इलाके को बोलते हैं दून। और देहरादून, देहरादून, ये दून, दून समझ में आ गया? शिवालिक पहाड़ी के निचले भाग में गुंबदाकार आकृति पे जमे हुए छोटे मोटे कंकड़ पत्थरों को दून कहते हैं। जैसे कोटली दून, पाटली दून, देहरादून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं? द्वार पढ़ते हैं। ये दून हो गया। आ जाओ, अब पढ़ते हैं द्वार। दून के बाद क्या है भाई? द्वार। अब पढ़ते हैं हम द्वार। द्वार क्या है? द्वार की परिभाषा वही है, लिख दो डायरेक्ट, समझा दी मैंने आपको, अब तो लिखना ही है। आ जाओ। शिवा, शिवालिक पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिणी या, दक्षिणी या निचले, दक्षिणी या निचले भागों में, निचले भागों में मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश में छोटे छोटे, छोटे 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 कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों के जमाव को, मैदानी प्रदेश में यदि छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव होता है तो उसे द्वार कहते हैं। और गुंबदाकार आकृति पे छोटे छोटे पत्थर जमते हैं तो उसे दून कहते हैं। देखो, मैदानी प्रदेश में छोटे छोटे मैदानी प्रदेश में छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव द्वार कहलाता है। और गुंबदाकार आकृति पे छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव दून कहलाता है। आप जब देहरादून जाओगे ना, देहरादून, तो देहरादून आपको अपने अजमेर, ये जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसा सपाट मैदान नहीं दिखेगा। वहाँ पे चढ़ाई, ऊंची नीची जगह दिखेगी आपको। क्यों दिखेगी? क्योंकि गुंबदाकार आकृति पे छोटे मोटे पत्थर है, इसलिए वो चढ़ाई ढलाव वगैरह ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो कंकड़ पत्थर के जमाव को द्वार कहते हैं, द्वार कहते हैं। जैसे हरिद्वार,
दोस्तों एक चीज और बताता हूं आपको। देखो, हम जब राजस्थान से हम जब राजस्थान से कहाँ जाते हैं? हिमालय जाते हैं ना। हिमाचल या हिमालय, हिमाचल जाते हैं या हिमालय में जाते हैं ना, तो कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम जाएंगे दिल्ली। दिल्ली से कहाँ जाएंगे? द्वार, मैदानी प्रदेश चल रहा है भाई। द्वार मतलब हरिद्वार जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हरिद्वार। मैदानी भाग आ जाएगा। हरिद्वार के आगे आएगा दून। द्वार का आगे क्या आता है? दून। यहाँ से फिर हिमालय पर्वत शुरू हो जाता है। दून, दून के बाद शिवालिक, दून के बाद शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय आएगा। शिवालिक हिमालय के बाद क्या आ जाएगा? मध्य हिमालय आ जाएगा। और मध्य हिमालय के बाद क्या आ जाएगा? उत्तरी हिमालय आ जाएगा। मध्य हिमालय के बाद उत्तरी हिमालय आ जाएगा। ये अपना जाने का क्रम है। और आप कहोगे अजमेर, राजस्थान में से भी कहाँ से? अजमेर से जाओगे। अजमेर में भी कहाँ से जाओगे? श्रीनगर से जाओगे आप। श्रीनगर में भी कहाँ से जाओगे? खारकिया गांव से जाओगे। खारकिया श्रीनगर, श्रीनगर से अजमेर, अजमेर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से दून, दून से शिवालिक हिमालय, फिर आएगा मध्य हिमालय, फिर आएगा उत्तरी हिमालय। उत्तरी हिमालय जाओगे तब तो आप जम जाओगे बर्फ में, आप नदी में बह के वापस नहीं जा जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना होता है शिवालिक हिमालय। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू।